देहरादून हिमालय की गोद में बसा ये शहर शांति का एक खूबसूरत नजारा है। हरी भरी वादियों से घिरा यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। गंगा और यमुना, भारत की पवित्र नदियां, यहीं से होकर बहती हैं। पहाड़ों का प्रवेश द्वार देहरादून बहुत लोगों के लिए एक खास जगह है। इस शहर का आकर्षण इसकी सादगी में है। यहाँ जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती है। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती है। चीड़ के पेड़ों की खुशबू हवा में महसूस होती है। देहरादून आपका खुले दिल से स्वागत करता है। देहरादून का इतिहास उतना ही समृद्ध है जितनी कि उसकी वादियों की मिट्टी। इस शहर का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। मान्यता है कि भगवान राम और लक्ष्मण इसी रास्ते से गुजरे थे। कहा जाता है कि पांडवों ने भी अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था। शहर का प्राचीन नाम द्रोणगिरी इसके अतीत की कहानी कहता है। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य यहीं रहते थे। पौराणिक कथाओं से ये जुड़ाव देहरादून को एक रहस्यमय आभा प्रदान करता है। सदियों से देहरादून ने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा है। ये शहर गढ़वाल साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में ये मुगलों के शासन में आया। हर युग ने शहर की वास्तुकला और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने देहरादून को एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने की क्षमता देखी। गर्मी की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए यह शहर एक लोकप्रिय स्थान बन गया। इस दौर में स्कूल, संस्थान और एक अलग ही कॉलोनियल आकर्षण का विकास हुआ। प्रकृति प्रेमियों के लिए देहरादून किसी स्वर्ग से कम नहीं है। शहर घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ की हवा शुद्ध और ताजा है। दूर से दिखाई देने वाले हिमालय पर्वत एक अद्भुत नजारा पेश करते हैं। शहर में कई झरने हैं। हर झरना अपने आप में एक अनोखा नजारा है। रॉबर्ट्स केव अपने छिपे हुए झरने और नदी के साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। टपकेश्वर मंदिर, जहां पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती हैं, शांति का स्थान है। शांति की तलाश करने वालों के लिए देहरादून कई विकल्प प्रदान करता है। एक तिब्बती बौद्ध मंदिर, माइंडरोलिंग मठ शांति का केंद्र है। सहस्त्रधारा अपने गंधक के झरनों के साथ आपको फिर से तरोताजा करने का वादा करता है। देहरादून के बाहरी इलाके में स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एक वन्यजीव अभयारण्य है। हाथी, बाघ और तेंदुए इस संरक्षित क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। पक्षी प्रेमियों को यहाँ विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। देहरादून सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं है। ये शहर रोमांच और संस्कृति का मिश्रण है। पहाड़ियों के रास्ते आपको छिपे हुए झरनों और लुभावने दृश्यों तक ले जाते हैं। साहसिक लोगों के लिए यहाँ रॉक क्लाइंबिंग, रेपलिंग और पैराग्लाइडिंग के विकल्प भी हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी पुरानी वास्तुकला और वनस्पतियों के विशाल संग्रह के साथ देखने लायक जगह है। भाग 7, शहर का दिल। पलटन बाजार एक हलचल भरा बाजार है। यहाँ आपको स्थानीय हस्तशिल्प से लेकर मसालों तक सब कुछ मिल जाएगा। तिब्बती बाजार अपने ऊनी वस्त्रों और तिब्बती कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। क्लॉक टावर एक औपनिवेशिक काल का स्मारक अतीत की याद दिलाता है। ये स्थानीय लोगों के लिए एक लोकप्रिय मिलन स्थल है। पास ही स्थित राजपुर रोड पर कैफे और रेस्टोरेंट हैं। भाग 8, देहरादून के जायके। देहरादून का भोजन गढ़वाली और तिब्बती प्रभावों का एक शानदार मिश्रण है। मोमोज, थुक्पा और वाई वाई यहाँ के पसंदीदा व्यंजन हैं। जो लोग पारंपरिक स्वाद पसंद करते हैं, उनके लिए आलू टमाटर का झोल और कफुली है। यह शहर अपनी बेकरी के लिए भी जाना जाता है। ताजी बनी ब्रेड और पेस्ट्री की खुशबू हवा में फैली रहती है। बाल मिठाई एक स्थानीय मिठाई को जरूर ट्राई करें। भाग 9, जहां ज्ञान खिलता है। देहरादून को अक्सर भारत की स्कूल कैपिटल कहा जाता है। यह शहर देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों का घर है। दून स्कूल, वेलहम बॉयज और वेलहम गर्ल्स अपनी अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अनुसंधान और शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र हैं। देहरादून देश भर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता है। भाग 10, एक अद्भुत आकर्षण।
देहरादून का अपना एक अलग ही आकर्षण है। यह एक ऐसा शहर है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहता है। यहाँ के लोगों की गर्मजोशी, यहाँ के परिवेश की सुंदरता और यहाँ की जिंदगी की सादगी इसे वाकई एक खास जगह बनाती है। चाहे आप रोमांच चाहें, शांति चाहें या बस कुछ अलग चाहें, देहरादून में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यह एक ऐसा शहर है जो आपको बार बार वापस आने के लिए कहता है।